साहब जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है पूरे सूबे में और सूबे के बाहर भी। इन्हीं का अथक प्रयास से पारा शिक्षकों का जो मामला वर्षों से था झारखंड में वो सुलझा है और हजारों परिवारों के आंख का आंसू पोंछा गया है। हम आज जन की बात में इनसे रूबरू हैं। विधायक जी, आपका जन की बात में स्वागत है। धन्यवाद। हमारा सवाल ये है कि तकरीबन आधा कार्यकाल आपकी सरकार की समाप्त होने को है। ऐसे में क्या क्या मुद्दे हैं जो अभी सुलझ नहीं पाए हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। झारखंड का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता रही। वो सवाल जिनके वजह से झारखंड अलग राज्य बना था, उन सवालों के जवाब देना प्राथमिकता रही। और इन 2 वर्षों के कार्यकाल में कोरोना की मार भी हमारे पर रही, लेकिन सरकार ने फिर भी बेहतर काम किया और जिन मुद्दों का समाधान इतने वर्षों में नहीं हो पाया था, उनके समाधान की दिशा में पहल की है। तो हमें लगता है कि प्रगति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और झारखंड वासियों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाएंगे। ऐसे क्या क्या कार्यकलाप रहे सरकार के जिसमें आपको इतराने का मौका मिला या सूबे की जनता को इतराने का मौका मिला? कि बहुतेरे मामले हैं। मैं तो इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित हूँ कि झारखंड ने अपने नागरिकों को लाने के लिए, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो अंडमान हो, चाहे कहीं हो, कोरोना काल में जब देश की सत्ता ने अचानक लॉकडाउन करके नागरिकों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तो हम लोगों ने दीदी किचन और सरकार के अपने संसाधनों से अपने नागरिकों को सुरक्षापूर्वक घर बुलाया। पहली ट्रेन अगर चली हिंदुस्तान में तो वो हमारे वजह से चली, हमारी ट्रेन थी। पहले बार हवाई जहाज़ से श्रमिक वापस लाए गए तो वो झारखंड के श्रमिक थे। अलावे इसके मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी नियुक्ति नियमावली में, बाकी चीज़ों में जितनी भी गड़बड़ियाँ कर रखी थी इन लोगों ने, जहाँ पर कि चोर दरवाज़ा बना के रखा गया था कि झारखंड के बच्चों का हित दूसरे जगह जाए, दूसरे लोग ले जाए, उन तमाम नियुक्ति नियमावलियों का संशोधन किया गया। और हमें बहुत उम्मीद है कि कोर्ट की प्रक्रिया या तमाम चीज़ों के बाद भी झारखंड पर झारखंडियों का हक है, इस अवधारणा को सबसे पहले हम लोग स्थापित करेंगे। क्या होता अगर ये सरकार आपकी अकेले बहुमत की होती तो परिदृश्य क्या होता झारखंड का? देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलने की बाध्यता होती है, लेकिन बुनियादी सोच एक ही बात की है कि जो 20-21 वर्षों के झारखंड में नहीं हो पाया उसे पूरा करना है। कि आप चूँकि एक शैडो मुख्यमंत्री के रूप में भी चर्चित हैं, आपको अपनी पार्टी के और विस्तार को लेकर क्या योजना है? देखिए, मैं मूल रूप से संगठन का व्यक्ति हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैंने अपने जीवन के बेहतरीन 32 वर्ष दिए और एक लगातार दिया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई संगठन बदला हो, पार्टी बदली हो, झंडा बदला हो। तो जाहिरा तौर पर संगठन के बारे में चिंता रहती है और संगठन विस्तार के लिए पार्टी काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है। फलाफल जल्दी आपके सामने। गिरिडीह की जनता ने 6 में से 3 विधायक आपको दिए, एक मंत्री भी आपके हैं। गिरिडीह की हिस्सेदारी से आप क्या संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह को बहुत कुछ दिया है और हमें उम्मीद है कि और बहुत कुछ मिलेगा। अबरख की पहचान इस जिले का पूरी दुनिया में रही है। अबरख को लेकर के कुछ रिसेंट आपके पास कुछ खबर है, आप बताना चाहेंगे? 1.5 वर्ष पूर्व से माइका के व्यवसाय से जुड़े लोगों की परेशानियों और दिक्कतों को देखकर हम लोगों ने एक पहल की थी। माननीय मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल की मुलाकात कराई थी। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन खनन सचिव के श्रीनिवासन तीसरी के दौरे पर आए थे, यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ़ हुए थे। माइका व्यवसायियों से, माइका के ये तमाम काम करने वाले लोग जो ढिबरा चुनते हैं, इनसे लगातार बातचीत करके हम लोगों ने एक संकल्प विकसित किया और हमें लगता है बहुत जल्दी सरकार इसमें निर्णय ले लेगी कि जीवन, जीविका और जंगल, ये तीनों को बचाते हुए माइका व्यवसाय को कैसे जीवित रखा जा सके। पंचायत चुनाव में आपकी सरकार क्यों विफल है चुनाव कराने में? ये तो केंद्र सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि यूपी में वर्चुअल रैलियाँ क्यों हो रही हैं। अगर यूपी में वर्चुअल रैलियाँ हो रही हैं तो फिर जाहिर तौर पर झारखंड को भी कोरोना के मद्देनज़र तय करना होगा कि कैसे चुनाव कराएं। झारखंड सरकार को मदद को लेकर केंद्र सरकार का नज़रिया? देखिए, सहकारी संघवाद में संघ परिवार का भरोसा नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ध्वस्त हो चुका है। 1954 की IAS के कैडर की जो नियमावली बनी है, उस नियमावली को ध्वस्त करके ये ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरीके से स्पाइनलेस करना चाहते हैं। लेकिन मुझको ये पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में, खास करके भारत के लोकतंत्र में आत्मशोधन के गुण हैं। जो व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ चलेगा, लोकतंत्र उसे समाप्त कर देगा। RPN सिंह के पाला बदलने से कोई खतरा? राजनीति में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी जो एक अजेय पार्टी मानी जाती थी, उसके लोग अगर यूपी में टूटकर अखिलेश जी के पास जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर है इधर से भी जाएंगे। तो विचारधारा की राजनीति बची नहीं, धारा की राजनीति है। जिस धारा में जिसको
तैरना ज़्यादा अच्छा लगता है उधर चला जाता है। तो